शैतानपुर गांव बहुत पुराना था, बहुत ही पुराना। गांव वालों के पास कहानियां थीं। वो कहानियां पहाड़ी पर बने खाली बंगले के बारे में थीं। वो इसे अंधेरा बंगला कहते, कोई भी इसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। वो कहते थे कि यहाँ जिन भूत रहते हैं। चुड़ैल और जिन के नाम से ही सब डर रहते थे। लेकिन अली को सिर पसंद थे। वो गांव वालों की कहानियों का मजाक उड़ाता। वो मांतिक पर यकीन रखता था, कहानियों पर नहीं। वो अक्सर बुजुर्गों के साथ बैठता था और उनकी कहानियां गौर से सुनता था। हर कहानी उसकी जिज्ञासा को और बढ़ाती थी। एक दिन उसने कुछ अंधेरा बंगले को देखने का फैसला किया। उसने अपने 3 करीबी दोस्तों को इकट्ठा किया। विजय जो बहुत बहादुर था, राहुल जो हर बात पर शक करता था, और प्रिया जो बहुत एडवेंचरस थी। सभी कहानियां जानते थे। वो भी अंधेरा बंगला के सिर की तरफ मजबूर थे। उन्होंने बंगले में एक रात गुजारने का वादा किया। रात अंधेरी थी। चांद बादलों में छुपा हुआ था। भूत प्रेत के लिए एक मुकम्मल रात। अली, विजय, राहुल और प्रिया पहाड़ी के नीचे खड़े थे। वो तूफानी आसमान में बंगले का साया देख सकते थे। प्रिया की रीढ़ में जर्जी डूब गई। क्या तुम इस बात को लेकर पक गए हो अली? राहुल ने फूंकते हुए कहा। उसकी आवाज थोड़ी सी कांप रही थी। अली ने अपनी घबराहट छुपाते हुए हौसले से सर हिलाया। फिक्र मत करो, उसने कहा। यह सिर्फ एक पुराना घर है, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन जब वो ये कह रहा था, तब भी वो उस बेचैनी को दूर नहीं कर सका जो उस पर छा गई थी। वो छदने लगे। पेड़ों के बीच हवा इस जोर से चल रही थी जैसे कोई चुड़ैल रही हो। हवा ठंडी हो गई। उनकी जिल्द को छुपने लगी। हर कदम के साथ बंगला बड़ा होता गया। उसका अंधेरा उनकी तरफ बढ़ता हुआ महसूस हो। आखिरकार वो उस इमारत के सामने आ गए। उसका पेंट उतर रहा था। खिड़कियां दिन। खामोशी काफी गहरी थी। अली ने खिर करने वाला दरवाजा खोला। आवाज रात में गूंजी। वो आगे बढ़ा और ओवरग्रोन रास्ते से होते हुए दरवाजे तक गया। बंगले के अंदर हवा भारी और स्थिर थी। इसमें सड़न और किसी और चीज की बू आ रही थी। कुछ ऐसा जो पहचाना नहीं जा सकता था और परेशान करने वाला था। उन्होंने घर की खोज की। उनके कदम खाली कमरों में गूंज रहे थे। मकड़ी के जाले उनके चेहरों से चिपक गए और धूल उनके कदमों के गिर रही थी। जैसे जैसे वो अंदर गए, माहौल और भी ज्यादा दबाव वाला होता गया। अजीब आवाजें खामोशी में सुनाई देने लगीं। एक फर्श की लकड़ी की किरणा, एक खिड़की अपने फ्रेम में हिलना। अचानक प्रिया चीख पड़ी। क्या तुमने वो देखा? वो हाफती हुई बोली, एक अंधेरे कोने की तरफ इशारा करते हुए। एक साया झिलमिला कर गायब हो गया। अली ने अपनी टॉर्च अंधेरे में डाली, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। यह सिर्फ तुम्हारा वहम है, उसने कहा, शांत रहने की कोशिश करते हुए। लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो आगे बढ़ते रहे। हर लम्हा उनकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। वो हलवे के आखिर में एक कमरे में दाखिल हुए। हवा में एक अजीब मेटालिक खुशबू थी। दीवार पर खून से लिखा हुआ एक लफ्ज था, चले जाओ। उन पर एक ठंडी सी डर छा गई। वो भागने के लिए मुड़े, लेकिन दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। उन्होंने हैंडल को हिलाया, लेकिन वो नहीं हिला। वो फंस गए थे। उन पर घबराहट छा गई। उन्होंने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। उनकी चीखें खाली घर में गूंज रही थीं। फिर जितनी अचानक ये शोर शुरू हुआ था, उतनी अचानक ये बंद हो गया। बंगला खामोश था। जब वो आखिरकार बाहर निकलने में कामयाब हुए, तो वो भाग निकले। वो गांव पहुंचने तक नहीं रुके। वो बंगले की तरफ देखने के लिए मुड़े। वो गायब था। क्या ये सब एक ख्वाब था, या अंधेरा बंगला अपने सारे राजों को साथ लेकर गायब हो गया था? ये सवाल हवा में लटका रहा। जवाब नहीं मिला। एक बेचैनी और एक ऐसा डरावना सुर गाया जो हमेशा उनकी यादों में रहेगा।